आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया गया एक रोबोट या मानव विचारों को लिया गया एक सॉफ्टवेयर की रचना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बात का अध्ययन करता है? मानव किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार चुनौतियों का सामना करता है। ये मानव की सोच को अपनाने की कोशिश करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रूपरेखा रखने के लिए नीति आयोग ने उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया जो राज्य तौर पे इसकी अध्ययन करेंगे। अब अगर हमें इसे आगे बढ़ाना है तो 5th जनरेशन प्लान लाना पड़ेगा जिसकी कुल लागत 480 करोड़ मिलियन की पड़ेगी। पर हमें देश को आगे तो बढ़ाना है, हम बजट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अब आगे बढ़ते हुए मैं ये बताऊंगी, पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमारी सरकार ने 7 सूत्रीय बैठक बैठाई जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मशीनें आ जाएगी, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और बताया कि अगर मशीनें आ जाएगी तो मानव श्रम खत्म हो जाएगा, मानव की नौकरियां चली जाएगी। तो उन्होंने बताया इसके लिए वो विभिन्न विधाएं निकालेंगे जिससे मानव को और कार्य मिलेगा। इससे उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड TNR मिलकर कार्यबल की सुरक्षा देखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाएंगे तो उसकी सुरक्षा सर्वप्रथम देखनी पड़ेगी, तो इसकी सुरक्षा का वो पालन करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज है ऑटोमोशन। ये उत्पादन बढ़ाएगी। इसके नुकसान मत देखिए, इसके उत्पादन से पैसों की बचत होगी, समय की बचत होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस चीज की शुरुआत जॉन मैकार्टी ने की थी 1957 में। ये अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने की थी। और जापान में 1980 से 5th जनरेशन प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो समझ लीजिए कि हम कहाँ पे हैं और बाकी देश कहाँ पे है। इस दौर में चीन सबसे आगे है। अब बात करते हैं कि आगे कुछ सालों में इसका क्या फल हमें मिलेगा। तो अगर अगले 10 साल ये आगे बढ़ा तो वित्ती 2 गुना बढ़ जाएगी और भारत 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। मेरे कुछ साथियों ने बोला इसका मोल भाव किया, इसकी तुलना की। हम इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं? भारत तो हमारा देश है ना। अगर हमें नुकसान है तो हम जीना छोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर मशीनों में नुकसान है, पहले उसको आने दीजिए, उसमें जो कमियां होंगी उसका हम सुधार करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सबके लिए भारत का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरा मानना ये है अगर ये आएगा तो शिक्षा के तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, नासा इसरो जैसी जगहों में भी बहुत सहयोग करेगा। आज भी हम चारों तरफ से AI से जुड़े हुए हैं, पर हम में से कुछ लोग AI को जानते ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि गूगल हमारे लिए हानिकारक है, कुछ लोगों ने कहा कैलकुलेटर हमारे लिए हानिकारक है। आप एक बात बताइए, आप स्कूलों में जाते हैं, क्या आपको गूगल लेके जाने दिया जाता है? कैलकुलेटर लेके जाना दिया जाता है? नहीं ना। तो वो हमारे लिए इसलिए है कि जब हम स्कूल से घर आते हैं, हमें कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन हम उससे ढूंढते। ये चीज जरूरी है। अगर ये ना होती तो हम सब अभी यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि एक टीचर एक बच्चे के घर जाके उनको नहीं समझा सकता। इन्हीं सब चीजों